क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार तो बहुत भरा है, पर कलयुग के प्राणियों की आयु इतनी कम होगी कि वह अपने जीवन में चारों वेद पढ़ नहीं पाएगा। वेद के ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं है। तो वेद की भाषा भी बहुत जटिल है, देव भाषा है। उसे और सरल करने के लिए व्यास जी ने 5वां वेद लिखा, महाभारत, उसकी रचना की। फिर भी उनको शांति नहीं मिली। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में ना हो, वह महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा बहुत मुश्किल है। महाभारत की रचना हुई, परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने पुराणों की रचना प्रारंभ की। रचना करते करते 17 पुराणों की रचना कर डाली। 17 पुराण रचे, उनको कोई शांति नहीं मिली। एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, पर व्यास जी का, महाराज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। 18वां पुराण ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इससे पहले 17 पुराणों की रचना की। सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। बड़े खिन्न मन से बैठे हुए हैं कि अचानक उनके कानों में एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। महाराज नारद जी का पदार्पण होता है। वह बीणा तान छेड़े हुए नारायण नारायण कहते हुए आते हैं कि बोलो नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन माधव नारायण 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 माधव नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन हरि भज नारायण 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 हरि भज नारायण हरि भज नारायण 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 हरि भज नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोले नारद भगवान की। देवर्षि नारद अपनी वीणा पर गोविंद के गुणानुवाद गाते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि नारद का दर्शन करते ही व्यास जी महाराज का हृदय प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि दोनों संत हैं। और जब एक संत को देखकर दूसरा संत हृदय से गदगद हो जाए, उन्हीं को संत मिलन कहा जाता है। पूज्या मास विधवन नारदम सुरपूजितम। खड़े होकर के व्यास जी उनका विधिवत पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उत्तम आसन देकर के बैठाते हैं। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य देवर्षि नारद का व्यास जी महाराज जी ने पाद्य अर्घासमन करा करके उनको विधिवत पूजन किया। अतिथि पूजन करने के पश्चात जब आदर पूर्वक आसन देकर बैठाए, तब नारद जी मुस्कुराए और बोले, पाराशर महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानसेवा। हे पराशर नंदन, पराशस्यापत्यम पुमान पराशरः। पराशर ऋषि की संतति में जो हुए, उनके वंश में जो हुए, उनको पराशर कहा गया। पराशर व्यास जी उसी कुल से है, इसलिए नारद जी उनको पराशर कहकर संबोधित कर रहे हैं कि हे पराशर जी, आपका मुख थोड़ा मलिन सा प्रतीत हो रहा है। किस बात की चिंता है आपको? क्या सोच रहे हैं? आपके धर्म कर्म सब व्यवस्थित तो चल रहे हैं? आपकी दिनचर्या में, भगवत सेवा में कोई विघ्न तो उपस्थित नहीं हो गया? एक संत किसी ब्राह्मण से पूछा जाए तो सिर्फ यही पूछा जाए कि उसके संध्या वंदन तो अच्छा चल रहा है। यदि कोई ब्राह्मण अपनी संध्या की क्रिया अच्छे से कर रहा है तो स्वस्थ है, यदि उसी क्रिया में बाधा हो गई तो अस्वस्थ है, कोई न कोई कारण है, कोई दुख है, तब ब्राह्मण अपने नित्य कर्म नहीं कर पा रहा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी पराशर जी से, व्यास जी से कहते हैं कि आपके नित्य कर्म धर्म कार्य सब सही से चल रहे हैं? व्यास जी कहते हैं कि नारद जी, आपने जो कुछ भी पूछा, भगवत सेवा पूजा में कोई विघ्न नहीं है। मेरे पूजा पाठ में कहीं कोई बाधा नहीं।
अभी भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। उसका एक कारण यह है कि मैंने 4 वेद की रचना की, 5वां वेद महाभारत भी लिखा, 17 पुराणों की रचना कर दी, उसके बाद मैंने उपनिषदों की भी रचना कर दी। फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी कुछ कमी है, पर मेरे कोष में कुछ बचा ही नहीं। अब क्या लिखूं? मुझे लगता है मैंने जो भी लिखा है बहुत उच्च कोटि के विद्वानों के लिए लिखा है, पर मेरा उद्देश्य आम जनमानस का कल्याण हो, ये है। मैं कोई ऐसी रचना चाहता हूँ, ऐसी कुछ लेखनी लिखना चाहता हूँ जिसका मानव कल्याण का, मानव मात्र का कल्याण हो जाए। जो भी जीव पैदा हो रहा है मानव रूप में, वो सबका कल्याण। ग्रंथों की रचना करने के बाद भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। नारद जी बोले, तो हम आपको ऐसा उपाय बताते हैं जिससे आप संतुष्ट होगा, आपका हृदय शांत होगा। सूत जी कहते हैं कि श्री नारद जी, यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद जी के आगे श्री लगाया गया कि श्री नारद जी। उससे पहले जब महात्म्य में उनका जो है वचन आते हैं तो सिर्फ नारद उवाच कहा जाता है। इसके आगे व्यास जी उनको श्री नारद उवाच ऐसा शब्द लिखते हैं, क्योंकि अब वो भगवान के रूप में है, ज्ञान दे रहे हैं। आप कभी भी इसका जो है अनुमोदन कर सकते हैं। तो नारद जी को प्रणाम करके कहते हैं कि हे नारद जी, आप जो भी आदेश करें हम उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो नारद जी बोल रहे हैं, कहते हैं कि प्रेरणा देने वाले परमात्मा है, हम जो भी बोलेंगे। व्यास जी का मार्गदर्शन कराने के लिए नारद जी के भीतर परमात्मा बोल रहे हैं उस समय, इसलिए श्री नारद उवाच लगाया गया। ऐसा पाठ देखने में आता है। भागवत का मतलब भगवता प्रोक्तम, भगवान ने जो कहा वही भागवत है। नारद जी के मुखार बिंद से स्वयं भगवान व्यास जी को निर्देशित कर रहे हैं। भगवान ने ही ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत प्रदान की, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को प्रदान की गई, तो नारद जी वही चीज व्यास जी को प्रदान कर रहे हैं, बैठ करके व्यास जी को बताते हैं। तत्रावत भगवान व्यास पुत्रो, इसलिए बोलता हुआ कोई भी दिखाई पड़े, पर वक्ता के भीतर से बुलाने वाले वही परमात्मा ही होते हैं। इसलिए आपके समक्ष जो भी वक्ता हो उसमें उस पर परमात्मा ही देखना चाहिए, उसे वक्ता मात्र नहीं समझना चाहिए। इसीलिए हमारे सनातन में व्यासपीठ पर जो भी बैठ जाए उसको व्यास ही कहा जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, तुमने बहुत कुछ लिखा और अपनी लेखनी में बहुत चमत्कार दिखाए। 17 पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की, कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे ऐसे व्यमिश्रित वाक्य बोल दिए कि लोगों की बुद्धि समझने में चक्कर खा जाएगी। अच्छे अच्छे विद्वान वेदों को समझ नहीं पाएंगे। या नचित्र पदम हरे यर्शो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वा यशम तीर्थ मुसंति मानसा न यत्र हंसा निरमन्यु शिक्षया। नारद जी बोले कि व्यास जी, हंस मोती चुनते हैं, कौओं के साथ हंस थोड़े ही घूमते हैं। हंस मोती चुनते हैं, इसलिए हंस कौओं के साथ नहीं घूमते, दोनों की अलग अलग कार्य है। उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र विचित्र भाषा में विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना कर डाली, पर गोविंद के गुणानुवाद नहीं आए कहीं पर। वेदों में कहीं गोविंद का नाम नहीं आया, ना तो पुराणों में जितने भी। इसलिए शोभा नहीं जो गोविंद से जुड़ा हुआ ना हो। इसलिए व्यास जी महाराज, जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तब तक न तो आपको ही चैन मिलेगा और न तुम्हारी उन पूरी कृतियों में ही लोगों का कल्याण होने वाला है। नारद जी कहते हैं कि आपने जितने भी ग्रंथ लिखे सब में सिर्फ श्लोकबद्ध लिखे, वह गायन नहीं है। और भगवान को क्या प्रिय है? भजन। भगवान को भजन प्रिय है, उनके नाम की श्लोकबद्ध गायन करिए। जब तक आप गाएंगे नहीं तब तक भगवान को समझना और पाना दोनों कठिन है। अहम पुरातीत भवे भवम में मुने दास्यास्तु कश्चाजन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम सुश्रूण से प्रावृषत निर्वक्षतम। मैं पूर्व जन्म में क्या था, नारद जी बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर भगवान की कृपा से मैं आज ब्रह्मपुत्र हूं। भगवान ने कृपा की, दासी पुत्र में होते हुए मैं ऋषियों की संगति किया और ऋषियों की संगत कर करके मैं पूरे ग्रह त्यागी हो गया। मुझे प्रभु का छाया चित्र दिखा। इतना ज्यादा भजन, जिस मंत्र को आप अपने इष्ट को ध्यान करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण है
नारद जी कहते हैं कि जैसा मैंने किया वह हर प्राणी कर सकता है। मैं एक दासी पुत्र था और संतों की सेवा करने से मुझे मंत्र प्राप्त हुआ, मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो मंत्र संतों ने मुझे दिया वही मंत्र मैंने धारण किया, उसका निरंतर जप किया। निरंतर अनवरत लगातार जप करने से आपके इष्ट उस मंत्र के अधीन होते हैं और आपको उनकी छवि दिखाई देती है। द्वादशाक्षर मंत्र धारण किया भगवान का और भगवान ने उनको अब दर्शन दिए। नारद जी व्याकुल हो गए, भगवान के पीछे भगे कि किस प्रकार प्राप्त होंगे। भगवान आकाशवाणी के माध्यम से नारद जी को कहते हैं कि अभी तुम्हारा साधन कच्चा है। नारद जी कहते हैं कि जब मुझे आकाशवाणी ने यह कहा कि साधन कच्चा है तो मैंने प्रश्न किया कि यदि साधन कच्चा था तो आपने मुझे अपने छवि के दर्शन क्यों कराए, आपने अपने विग्रह की छाया मुझे क्यों प्रदान की, क्यों दिखा दिया। अब मैं इस जीवन पे रह नहीं सकता, मुझे आपको ही प्राप्त करना है। भगवान ने कहा कि बालक हो अभी आप, इस जन्म में मेरा स्मरण करो, अगले जन्म में निश्चय रूप से मुझे प्राप्त करेंगे। नारद जी कहते हैं कि मैंने पूरा जीवन भगवान को स्मरण किया, दासी पुत्र होते हुए भी मेरी माता ने मुझे जाने नहीं दिया कहीं। मैं हमेशा भगवान से यही मांगता था कि मेरे जो बंधन है वो कट जाएं। माता वृद्ध होकर के उनका प्राणांत होता है, लोग रोते हैं, मैंने प्रसन्नता मुझे हुई कि चलो एक बंधन कटा। माता का देहावसान हुआ, माता का संस्कार करके मैं ऋषियों की संगत किया, भगवान का भजन किया और अनवरत आजीवन भजन करता रहा। जब यह मेरा शरीर छूट गया तो अगले जन्म में भगवान ने मुझे अपना चरणाश्रय दिया। ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ और मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी कथा याद थी। इसलिए पैदा होते ही मैं भगवान का स्मरण करने लगा। ब्रह्मा जी ने मुझे और कार्य अर्पण किए कि कुछ ये करिए, सृष्टि रचना में सहयोग करिए, सृष्टि विस्तार में, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं तो भगवान की छाया पर, उनके छाया चित्र पर मुग्ध था, उनके विग्रह का दर्शन करके मुग्ध था, इसलिए भगवान का भजन करता रहा। और जब भी भगवान का मुझे दर्शन होता तो मैं मुक्त होकर के, विमुक्त होकर के नृत्य करता था, नाचता था, गाता था, नारायण नारायण गाता था। भगवान की मुझ पर बड़ी दया हुई और भगवान ने अपनी वीणा मुझे प्रदान की और कहा कि हे वत्स, अब तुम्हें यदि गाना ही है तो मेरी वीणा को बजाओ और गाओ। तब से मैं इस वीणा के स्वर और अपने स्वर नारायण नारायण लगातार गाता हूँ। और आज भगवान की कृपा मुझ पर ऐसी है कि मुझे देव, दानव, सुर, असुर हर जगह भगवान के रूप में पूजा जाता है। यह मेरी पूजा नहीं है, भगवान की ही कृपा है।